अपन उठ के बैठने के लिए तैयार नहीं होते। उन्होंने उन्हीं परिस्थितियों में एक एक घंटे प्रवचन किए हैं। जिनने साक्षात गुरुदेव श्री को देखा है उन्हें ख्याल हो, 105 डिग्री बुखार में 1 घंटे प्रवचन किया है। नियम सार की गाथा 38वीं में मैंने स्वयं सुना है। 78 साल की बात है। शिविर में, सावन के शिविर में सब डॉक्टर ने मना किया, साहब इस समय तो बहुत तेज। अरे इतनी दूर से मनुष्य आए हैं, शिविर था, इतनी दूर से आदमी आए हैं, तो क्या उतनी दूर से आ सकते और हम इतनी सी बीमारी के पीछे ना करें प्रवचन, उनको लाभ ना दे, भाई ये हमसे नहीं होगा। तो 105 डिग्री तप रहा शरीर और पूरा 1 घंटा, 1 सेकंड भी कम नहीं किया। किसके बल पे किया बोलो? अपन से तो कोई कह नहीं, सब अब तो आज तो चलो सब मंदिर हैं, मंदिर 105 डिग्री बुखार है, पता नहीं आपको? यानी जहां कुछ नहीं करना वहां भी जाने को तैयार नहीं होते। और प्रवचन में तो कितनी शक्ति लगानी पड़ती, कर लिया और बिल्कुल एक जैसा। यानी किसी को पता नहीं लगा कि बुखार के आप बुखार में बोल रहे। और तो बाद में जब बताया गया कि 105 डिग्री बुखार है, तब बिल्कुल अपने अंदर रसास्वादन करते हुए बोलते थे। बिल्कुल वैसी ही शैली में पूरा 1 घंटा प्रवचन किया। और भी अनेक ऐसे उदाहरण देखे। बाबूभाई की बीमारी कैसी गजब की, और बहुत आराम से खूब प्रवचन, तब तो चल कुछ नहीं, फर्क नहीं कुछ। वैद्य आश्चर्य करे, कहते ऐसी भयंकर बीमारी में ये घंटे घंटे चर्चा कर लेते, ये बैठ कैसे लेते, ये पूजन के लिए खड़े कैसे रहते, ये सुबह से उठ के पूजन कर कैसे आते। तो वो वैद्य डॉक्टर आश्चर्य करें और वो तो सब आराम से कर रहे हैं। किसके बल पे? ये जो बीमारी का विश्लेषण निरंतर चित्त में चलता रहता कि बीमारी है किसका नाम, और जहां विश्लेषण किया और उसका वाच्य नहीं मिला तो दुखी किस बात तो है। अपने को बीमारी का वाच्य मिल रहा लेकिन इसका नाम बीमारी, बस इसलिए परेशान है। और जहां शब्द का विश्लेषण करेंगे तो बीमारी शब्द के द्वारा किसे कहा जा रहा, यही जैसे अभी गाली का लिया ना कि गाली शब्द जिसे हम कह रहे तो किसे कहा जा रहा। तो यदि उसका वाच्य नहीं मिला तो अब क्रोध होने के लिए कहां अवसर रहा, क्रोध आने को कहां अवसर। तो ऐसे ही हम जिसे बीमारी कह रहे हैं उसका यदि विश्लेषण करते हैं तो लगेगा कि इसमें बीमारी कहने लायक तो कुछ रहा ही नहीं। तो अब खेद खिन्नता किसमें होगी, अब संकलेशता किसमें? आराम से सारा का सारा चलेगा। फिर जब शरीर की शक्ति तो क्षीण हो जाती है, इसमें भी कोई दम नहीं है, ये भी अपनी मान्यता पर निर्भर है। अत्यंत शरीर की स्थिति कमजोर अनुभव कर रहा हो कोई भी व्यक्ति और उसका रुचि का कोई प्रसंग बन जाए तो ऐसी शक्ति व्यक्त हो जाती, कुछ कहो ना। अपने सोनागर के ज्ञानचंद जी साहब है ना, एक घटना सुनाते हैं। एक सेठ जी थे, कभी उपवास नहीं करते थे, पर उस नगर की ये परंपरा जैसी बन गई थी कि जो 10 उपवास कर लेता तो बहुत स्वागत सत्कार होता, बहुत बहुत। तो एक बार उनको भी भाव आया कि अब काफी कुछ जिंदगी निकल गई, अपन भी तो स्वागत के पात्र बने, तो कर लिए 10 उपवास। करते तो कर दिया, तो संकल्प कर लिया, अब निभा रहे। तो अंतिम दिनों में, मतलब वो 10 के पूरे होने की स्थिति में ऐसी स्थिति बन गई कि अकेले अपने दम पे मंदिर न जा सके। 2-4 नौकर जाकर पकड़ के मंदिर ले जाएं, फिर वहां से ले आए, मतलब बहुत शिथिल। पारना का दिन आया, पूर्णिमा का दिन, चतुर्दशी तक जैसे जैसे पार कर लिए 10, अब पूर्णिमा का पारना का दिन। तो सुबह से सारी तैयारी हुई और बहुत शिथिल, 4 व्यक्ति पकड़ के जैसे तैसे ले गए और ले आए घर पे। और पारना करने बैठने वाले ही थे तो स्वयं बैठने की क्षमता नहीं थी, तो नौकर उठा के बिठा रहा था। और इतने में ही
उनकी दुकान का एक ग्राहक, और जिससे हर महीने उन्हें लाखों की इनकम होती थी, नगद, उधार नहीं। यानी हमेशा वो नगद माल ले जाता और नगद रुपए दे जाता, लाखों की। और उस ग्राहक की एक शर्त थी, जो तत्काल दे दे उसके यहां से माल ले लेंगे, बंधा हुआ नहीं। और प्राय करके वो इनके यहां से जाता था। उसने दी नीचे से आवाज, हैं क्या सेठ जी घर में? हम अपना ट्रक लेके आए हैं, जल्दी माल लदवा दो, और रुपए की गट्ठी है, तत्काल हिसाब कर लो। और ये जहां सेठ साहब ने सुना, और सारी कमजोरी गायब। फटाफट अकेले दम पे आए नीचे, दुकान खुली, माल बिक गया, पार ना की होश ही नहीं। कहां से शक्ति आ गई बोलो? अरे शक्ति तो रुचि से आती है, कोई भोजन से थोड़ी आती है। तो पैसे की रुचि थी, तो जो अभी मंदिर 4 व्यक्तियों का सहारा पा करके गया था, अब वो दुकान पे अकेले दम पे चला गया और वहां घंटा भर बिता दिया, और पहाड़ना की धुन भी नहीं, कोई कमजोरी नहीं, कुछ नहीं, आराम से मस्त। ये सब घटनाएं क्या बताती हैं कि जैसी अपन सोच बना लें, उसके अनुसार शरीर काम कर देता है। तो जिसको आत्मा और शरीर का भेद विज्ञान हो गया, शरीर को अपने से भिन्न मान लिया और एक एक बीमारी का विश्लेषण कर लिया, अब उसके लिए शरीर की कौन सी परिस्थिति बेचैन कर सकती? तो ये जो आत्मबल विकसित होगा, ये संस्कार पड़ेंगे, ये संस्कार नियम से जब वास्तव में वो परिस्थिति बनेगी, तो उसमें भी टिके रहेंगे। फिर विचलित होने के लिए अवसर कहीं भी नहीं रहेगा। और ये अपन पुराणों के भी उदाहरण उठा के देखें, तो हजारों लाखों उदाहरण ऐसे मिलते, कहीं कोई तकलीफ नहीं। किसके बल पर? आत्मन। मेरे में हो क्या रहा? गजकुमार मुंडा से पूछे, सब सिगड़ी जल रही, सिगड़ी जल रही, पूरे शरीर जल रहा, शरीर आप जल रहे हैं, मैं तो नहीं जल रहा। सब शरीर जल रहा ना, आपको कैसा लग रहा था? कैसा लग रहा? जैसे सामने एक झोपड़ी लगे चल रही ना, देख रहा हूं मैं, चल रही है झोपड़ी, ऐसा ही शरीर लग रहा है कि झोपड़ी जल रही है। कि आपका नहीं, मेरा तो बाल बांका नहीं हुआ, मेरे को तो, मुझे तो आग छू ही नहीं सकती। तो अब तकलीफ किसको लेके होगी बोलो? यानी अपने पुराण पुरुषों के चरित्र देखें तो कैसा स्वयं का भेद विज्ञान करते हुए कहते, मुझे तो पता ही नहीं कि मुझे आग लगी, कि सब शरीर जल रहा ना, तो वो तो झोपड़ी जैसा जल रहा था, कि जैसे बाहर की झोपड़ी जल रही, मुझे कोई लेना देना नहीं, जान दिया कि जल रही, ऐसे ही जल रहा था, मैंने जान लिया, पर मुझे उससे कोई बेचैनी नहीं है। इसके बल पर समाधि हो पाती, और ये बल व्यक्त कर सकते, ऐसा नहीं समझना कि नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वस्तु स्वरूप है, यानी वास्तव में ही शरीर के किसी भी प्रकार की विकृति से अपने में रंच मात्र भी कमी नहीं आती। वो आनंद घन जी का भजन है ना, प्रभु मेरे तू सब बातें पूरा, प्रभु मेरे तू सब बातें पूरा, पर की आस कहा कर चेतन, तू कई बातें अधूरा, प्रभु मेरे तू सब बातें पूरा, द्रव्य पूरा, क्षेत्र पूरा, काल भाव से भी पूरा, प्रभु मेरे तू सब बातें पूरा। यानी कमी आई किसमें है देखें तो सही।
बुखार आ गया तो मुझ में क्या कमी आई? द्रव्य घटा, कुछ क्षेत्र घटा, काल घटा, कुछ एक आध गुण कम हो गए, तो क्या कमी आई? तो क्यों संकलेश करें? ऐसा यदि निरंतर विश्लेषण किया, ये निरंतर का अभ्यास चाहिए, इसमें एक दिन के अभ्यास से काम चलने वाला नहीं है। यानी प्रति क्षण ये अभ्यास रहे और ये जिनमें अपन लग रहे उनसे निरंतर परपना रहे। वो कल जो बात की थी ना कि ये सब लगे मजबूरी, है ना, भोजन करने बैठे तो भोजन तो लगे मजबूरी और ये लगे कि मैं तो इसके बिना ही पूरा हूं। वस्त्र पहनने बैठे तो वस्त्र पहनना तो लगे मजबूरी और मैं इसके बिना ही पूरा हूं। ऐसा हर एक में लगा लेना, जो जो भी अपन 24 घंटे में करते हैं ना, तो वो सब मजबूरी लगे कि ये कोई मेरा कर्तव्य नहीं है, ये कोई मेरा अधिकार नहीं है, ये मेरी अनधिकृत चेष्टा है और मैं तो इनके बिना ही परिपूर्ण हूं। इनका मेरे से पूर्णतया भिन्न स्वभाव, ये मेरे से अत्यंत भाव वाले पदार्थ। और ये धारा जितनी दृढ़ता से अपन बहाते रहेंगे अंदर अंदर, समझ लेना प्रतिकूल परिस्थिति में भी उतनी दृढ़ता बनी रहेगी। ये एक बिंदु। अब ऐसा सोचना, हर एक में लगाना, तो अपने आप ही समता रहेगी। लगेगा ही नहीं कि कुछ विकृति आई है। हाथ टूट गया, पता खेमजी भाई तो कैसा कहते थे उसको? खेमजी भाई को परिचय तो होगा ना राजकोट के, तो वो बहुत सुंदर विश्लेषण करते। एक्सीडेंट हो गया, हाथ टूट गया, अब क्या करना? क्या करना? हमारा क्या बिगड़ा? ज्ञान बड़ा है। क्या कहते थे? हमारा कुछ बिगड़ा नहीं है, ज्ञान बड़ा है। यानी हमारे तो ज्ञान में वृद्धि हुई। क्या वृद्धि हुई? कि पहले हमें ये पता नहीं था कि ये हाथ टूट गया और अब हमें पता हो गया कि हाथ टूट गया। तो पहले जो ज्ञान नहीं था, अब वो ज्ञान हो गया, तो हमारे तो ज्ञान में वृद्धि हुई है। हमें तो लाभ ही लाभ हुआ। ज्ञान हमारा स्वभाव, उसमें वृद्धि हुई है। हमारे घटा क्या है? ऐसा वो एक हाथ के बिना काम कैसे चलाएंगे? कि हाथ काम करते ही कब थे? जब हाथ काम करते हो तब तो ये शंका खड़ी हो कि हाथ के बिना काम कैसे चलेगा। ये सब बाहर के कि करना किसको है? संसार बड़ा ना हो तो करें, और अंदर का कि वो तो हाथों के बिना ही होता है। बाहर का ये सब करना हो, पापों का आरंभ परिग्रह का, तो हाथ चाहिए। और ये तो संसार जिसको बढ़ाना हो वो करे। हमें संसार बढ़ाना नहीं है, इसलिए आरंभ परिग्रह का काम करना नहीं। तो बाहर के काम करना नहीं, इसलिए हाथ की आवश्यकता नहीं। और अंदर के काम को कि उसमें तो हाथ चाहिए ही नहीं है, क्योंकि हाथ चाहिए होते तो विशुद्ध भगवान तो कभी काम ही नहीं कर पाते, वे तो बिना ही काम के रह जाते। तो अपना अंदर का काम करने के लिए हाथ की आवश्यकता नहीं है। और बाहर के जो काम होते हैं जिसमें हाथ की निमित्तता होती है, वे सब संसार के बढ़ाने के कारण बनते हैं। और हमें अपना संसार बढ़ाना नहीं, इसलिए अच्छा रहा, हाथ कटा तो और अच्छा, एक पाप से बच गए। ऐसा वो हर एक में घटित करके बताते थे। सब आंख टूट गई और बढ़िया रहा। क्या बढ़िया रहा? सब समय सार नहीं पढ़ पाएंगे ना, तो पढ़ते कितनी देर थे? टीवी ज्यादा देखते थे, दुकानदारी ज्यादा देखते थे, समय सार कितनी देर देखते थे? सब भगवान के दर्शन नहीं कर पाएंगे तो कितनी देर करते थे? पूरे 24 घंटे का अनुपात निकालो तो कितना था इसका काम, है ना? मुश्किल से 1-1.5 घंटा भी नहीं निकलेगा, और बाकी तो 22 साढ़े 22 घंटा तो पाप में जाता था। तो बढ़िया रहा ना, पाप से बच गए। और रहा समय सार पढ़ने और जिन्हें भगवान के दर्शन करने की, तो यदि रुचि हो तो इसको पढ़े बिना भी पढ़ सकते, क्योंकि वो शब्द पढ़ने से थोड़ी पढ़ा जाना है। वो तो ये समझना है कि शरीर मुझसे भिन्न है और मैं उससे भिन्न हूं। मैं त्रिकाल एक रूप रहने वाला, अपने आप में ज्ञानानंद स्वभावी, और शरीर मुझसे भिन्न है। तो ये तो इतने से ही पढ़ने से काम बन जाएगा।
और जिनेंद्र भगवान के दर्शन किस लिए करने थे? कि ये देखने के लिए कि वे कैसे अपने में लीन, तो हम भी ऐसे हो जाएं। तो बस हो जाओ ना, अब देखने की क्या आवश्यकता है? यदि आंखें चली गई तो रोने धोने के लिए अवसर नहीं है, और खुशी मनाओ कि अच्छा रहा, पाप से मुक्ति मिल गई। क्योंकि ज्यादा समय बर्बाद किसमें होना था? हमने तो इतना अपने इसमें ही आए, इसमें रत्नाकर शास्त्राचार्य का स्वाध्याय करो, एक एक चीज का इतना गजब का विश्लेषण। और अपने कवियों ने, अपने नाटक समाचारकार में बनारसी दास जी, घर में चोरी हो गई, पूरा माल ले गए, पूरी दुकान खाली। वो कैसी दुकान खाली हुई पता? वे उसी दुकान में सोते थे और 4 चोर आए, कपड़े की दुकान थी, तो पूरा दुकान का कपड़ा और बांधा गठरियों में, और 4 बड़ी बड़ी गठरियां बनाई। पूरा तो पूरे माल था, पूरी दुकान भरी हुई थी, तो बहुत बड़ी बड़ी 4 गठरी बनाई। अब एक ने दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, ऐसे करके 3 गठरी तो उठ गई। अब वो 3 गठरी उठा के चले गए। अब वो चौथा बेचारा क्या करे? तो वो बार बार परिश्रम करके उठाए, पर चूंकि बहुत बड़ी हो गई थी ना, तो उठे ही ना, तो बार बार गिर जाए। ये जग रही थी, नींद खुल गई थी, तो ये चुपचाप उठे और उसको सहारा दे करके उठा दी, और वो अपने शान से ले गए, चला गया। अब वो तीनों बाहर वहां इंतजार कर रहे थे। पूछा कि भाई देर क्यों लगाई? कि क्या करे, वो गठरी उठ ही नहीं रही थी। फिर कैसे उठाई? अब इसने तो चूंकि देखा नहीं था, तो तुम ही लोगों में से कोई आया था ना, हमने देखा तो नहीं कौन था, तो तुम ही लोगों में से कोई होगा। नहीं, हम लोग तो नहीं गए। कह रही है कहीं वो जो सो रहा था उसने ही तो नहीं उठाई, पता नहीं। कोई बात नहीं, माल तो आ गया अपने पास। अब पहुंचे घर, ये सारी घटना माँ को सुनाई। तो माँ ने कहा अरे कहीं ऐसा तो नहीं वो नुक्कड़ वाली दुकान से लेके आए, वो पंडित जी की दुकान है, वो ही कर सकते ऐसा? कि हाँ लगता तो वही है, उनकी होगी। कि बेटा वापस कराओ, ये बहुत महंगी पड़ेगी चोरी, बचेगी नहीं तुम्हें। ठीक है माँ। तो पहले उनने सोचा कि चलो देखें तो क्या कर रहे वो, तो गए। सुबह 10 बजे के करीब, दुकान तो पूरी खाली, दरवाजे पूरे खुले दुकान के, और दुकान तो पूरी खाली, पूरी खाली करके आए थे। और ये आराम से चौकी पर शास्त्र रख के, जिनवाणी रख के स्वाध्याय कर रहे थे, मस्त। यानी ऐसे कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं, पूछा ही नहीं, ऐसे क्या बात है आज कुछ माल वगैरह नहीं, क्या नहीं, क्या बात है? उसको सुना हो तो सुना, जिनवाणी का स्वाध्याय कर रहे हैं हम, इन्हें कुछ माल, अरे क्या करना? जब तक रहता था तो कमा बेचने की चिंता रहती थी, बढ़िया रहा, निश्चिंत हो गए, क्या फर्क पड़ना? अब बोलो ऐसी विचारधारा जिसकी हो उसे दुखी कौन करे? बोलो, ये बढ़िया रहा ना, निश्चिंत हो गए। एक जब अंतिम बेटा उनका मरा 9वें नंबर का, 9 बेटे हुए थे, एक भी नहीं बचा था। 9वें नंबर का जब मरा, उसके संदर्भ में भी यही आता, लोग बाग मिलने आया, अरे रे ये कहीं तो बचा था, वो भी चला गया, अब बुढ़ापे का कौन सहारा? अरे कौन सहारा? अरे निश्चिंत हो गए, ये क्यों नहीं कहते? क्योंकि तो उसकी चिंता लगी रहती कि अब मंदिर में बैठे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, वो रो नहीं रहा हो, अब उसको पढ़ाना है, लिखाना है, ये करना वो करना, अब सारी चिंताओं से मुक्ति मिल गई ना। ऐसी विचारधारा जिसकी बन जाए उसे कौन दुखी करे? है किसी की हिम्मत दुखी करने की? ऐसी विचारधारा अपने को बना दी। बीमारी आ गई तो बढ़िया रहा ना, निश्चिंत। किस किस से निश्चिंत? अरे अभी बीमारी नहीं आई थी ना, घर में 10 जनों के बीच रहते थे, कुछ काम नहीं करते तो अब भी झगड़ा होता था कि हम करें, तुम बैठे रहो, मंदिर में जाके बैठ जाते हो, हम काम करें। पर अब बीमार पड़े रहे तो अब कोई कुछ नहीं कह सकता। और मन तो अपना है ही,
आत्मा तो विद्यमान है, तो चिंतन मन में तो कोई बाधक बन नहीं सकता। यानी जिम्मेदारी सारी गई, चिंतन मनन के लिए भरपूर अवसर मिल गया। अब ऐसे व्यक्ति को कौन दुखी करे? यानी जो हर परिस्थिति को अच्छाई के रूप में देख सकता, अरे बहुत बढ़िया अवसर मिल गया, यानी ये स्वस्थ रहता तो अन्य विकल्प भी सताते कि चलो ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले। अब इसने काम करना बंद कर दिया तो बढ़िया रहा ना, उस विकल्प से भी छुट्टी। बाहर के लोग भी कोई टोका टोकी नहीं करेंगे कि साहब ऐसा क्यों नहीं किया, वैसा क्यों नहीं किया, कि साहब वो क्या करना, बीमार थे ना इसलिए नहीं किया। तो वो टोका टोकी भी खत्म। अब आराम से बैठ के अपना चिंतन करो, अपने उपयोग को एकाग्र कर लो आत्मा में। यानी यदि अपन ने अपनी विचारधारा बदली तो हर परिस्थिति में आत्मानुभव का प्रसंग, हर परिस्थिति में स्वयं पर का भेद विज्ञान कर सकते हैं। और इससे जो आत्मबल बढ़ेगा वो वास्तव में जब परिस्थिति ऐसी बनेगी तब भी टिकेगा। ये पहला बिंदु। अब दूसरा, यदि इससे भी परिणाम स्थिर नहीं रहे, क्योंकि जितना सरल रीति से कह दिया ना, करने में उतना सरल लगने वाला नहीं है। कहने में तो बहुत सरल लगा, जैसे गाली का कहा ना, कहने में तो बहुत सरल, क्या वास्तव में किसका नाम गाली, पर जब जिनको अपन गाली माने बैठे और फिर कोई शब्द वो कान में पड़ते, तब उस समय विश्लेषण चल जाए तब समझना कि हाँ बात समझ में आई है। नहीं तो शब्दों में तो उतर जाती है पर हृदय उतना स्वीकार नहीं कर पाता जल्दी से। तो ऐसे ही तत्व ज्ञान की भी, तो यदि ऐसी दृढ़ता नहीं आए तो क्या करना? तो दूसरा बिंदु क्या था कि फिर वास्तविक कारण का विचार करके कर्म सिद्धांत का विचार करना। क्या था दूसरा कारण? कि वास्तविक कारण का विचार करते हुए कर्म सिद्धांत का विचार करना। अब ये क्या है? कोई भी बीमारी आ गई, बुखार आ गया 106 डिग्री, अब उससे बहुत तकलीफ पा रही, तो बुलाना चाहते डॉक्टर को। जैसे तैसे डॉक्टर मिल गया, खूब खोजने के बाद यानी रात को 12 बजे आ गया डॉक्टर। भी अपना फैमिली डॉक्टर था, ज्यादा लगाव था, तो जैसे तैसे वो आ गया। पर उसने कोई गोली लिखी, मेडिकल स्टोर बंद। यद्यपि उनकी सर्विस 24 घंटे की थी, पर सो तो सकते ही है ना, तो अंदर से लॉक करके अंदर सो गया। और अपन खटखटाते रहे, बाहर से खुले ही ना। एक देखा, 2 देखा, 3 देखा, पर कोई भी खुले नहीं। अब क्या करना? अथवा अभी गुजरात जैसी स्थिति, कर्फ्यू लगा हो तो क्या करना? अब क्या करना फिर? तो अब विचार करना उसमें कि इसका मूल कारण क्या है। यानी ये जो हमें तकलीफ हो रही है, इसका मूल कारण क्या? इस शरीर के तापमान का बढ़ना मूल कारण है कि हमारी अशांता का उदय मूल कारण है? यानी मूल कारण क्या? ये तापमान का बढ़ना ये मूल कारण नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि इसी बढ़े हुए तापमान के बीच में जो हमें अत्यंत इष्ट है वैसा प्रसंग बन जाता है तो हम खुश हो जाते हैं। कोई बेटा हो, इकलौता बेटा, विदेश चला गया हो, 20 वर्ष से नहीं मिला, और यहाँ पिताजी को 106 डिग्री बुखार, और अचानक, मैंने पहले से कोई सूचना नहीं, कुछ नहीं, अचानक आ जाए, कैसा लगेगा पिता को? तो वो बुखार कहाँ चला गया? तो इसका मतलब क्या निकला कि वो बुखार कष्टकारी नहीं था। जो हमें दुख हो रहा था तो उसमें तो असाधा वेदनी का उदय ये मूल कारण था, बुखार मूल कारण नहीं था। बुखार तो कर्म का नो कर्म था। तो गवर्नमेंट सारे पढ़े थे ना, कर्म के नो कर्म, यानी कर्म का उदय
अथवा कर्म का बंध जिन निमित्तों के सानिध्य में होता वे नो कर्म कहलाते। तो वे मूल कारण नहीं होते, वो मात्र उनका सानिध्य आश्रय। तो ये जो परिस्थिति है ये तो आश्रयभूत है, ये तो सानिध्य वाली है, ये मूल कारण नहीं है। मूल कारण तो असाता का उदय है, और असाता का उदय तो पाप रूप है। अब ये जो हम डॉक्टर आदि की शरण लेंगे, औषधि आदि खाएंगे, इससे पुण्य बनेगा कि पाप बनेगा? ये जो हम संक्लेश परिणाम करेंगे, रोएंगे चिल्लाएंगे, इससे पुण्य बनेगा कि पाप बनेगा? तो पाप से पाप धुलेगा। यानी एक पाप का उदय चल रहा, अब उस पाप के उदय से बचने के लिए नया पाप कर रहे हैं। तो ऐसा यदि मूल कारण का विचार करेंगे तो भी ये दुष्प्रवृत्तियां अपने आप खत्म हो जाएंगी। कि भी इसका कारण क्या है? मूल कोई भी भयंकर से भयंकर बीमारी आ गई, इसका मूल कारण क्या? कि मूल कारण तो पाप का उदय है। और वो पाप का उदय किसका किया होगा? स्वयं नहीं वैसे पाप परिणाम किए थे, इसलिए वो पाप कर्म बंधा था, इसलिए वो उदय में आया। तो अब रोज किस पर करना? 10 लक्षण पूजन में आता ना, बहुत सुंदर। ये कर में पूरब के खोटे सहे क्यों नहीं जिएरा, अति क्रोधे अग्नि बुझाए प्राणी, सामे जल ले सिएरा। किसका फल भोग रहे? ये देखो तो ये बेटा सुन नहीं रहा बिल्कुल, हम इतने बुखार से तड़प रहे हो, डॉक्टर को बुला के नहीं ला रहा। किस पर क्रोध कर रहे? उसकी गलती है कि तुम्हारे अभी ऐसे पुण्य का उदय नहीं है, इसलिए वो संयोग नहीं बन रहे। यानी बेटा नहीं ला रहा इसलिए डॉक्टर नहीं आया, ये बात नहीं है। तो क्या बात है कि तुम्हारे पुण्य का उदय नहीं आया, इसलिए वो नौकर्म वाला डॉक्टर हाजिर नहीं हुआ। तो उस बेटे पर क्रोध करने से क्या होने वाला? अपनी करनी है उसको बदलो। और वो कैसे बदलेगी? कि वो इस पाप से नहीं बदलेगी, वो डॉक्टर को बुलाने से नहीं बदलेगी, वो कोई औषधि खाने से नहीं बदलेगी। कैसे बदलेगी? विशाफार स्तोत्र में तो धनंजय कवि ने इतना गजब का लिख दिया, वे कहते आश्चर्य होता कि दुनिया कहां कहां पागल होती रहती। तो उन्होंने विशाफार स्तोत्र में छंद लिखा, विशापे हारम मणिमौ से धानी, मंत्रम समुद्देश्य रसायनम च, भ्राम्यन्तहो न तुमुति स्मरन्ति, पर्याय नामानि तवैवेतानि। भगवान को लक्ष्य करके कह रहे हैं। उनकी घटना तो पता होगी ना कि एक भगवान की भक्ति में लीन थे और इकलौता एक बेटा और सांप ने काट लिया, भयंकर जहर चढ़ गया। घर में और कोई था नहीं, अकेली माँ थी उसकी बेटे की। तो उसने समाचार भेजा कि भी इकलौते बेटे को सांप ने काट लिया है, विष चढ़ गए, आओ जल्दी। पर ये तो अपनी भक्ति में मस्त। द्वारा भेजा तो भी मस्त, तिवारा भेजा तो भी नहीं आए। तो अगर उसको भी क्रोध आ गया, क्योंकि मेरा ही बेटा है क्या अकेला? अरे मरेगा तो तुम्हारा भी मरेगा, कोई हमारे थोड़ी मरेगा, दोनों ही बिना बेटे के हो जाएंगे। तो गुस्से में आके वहीं जाके मंदिर में रखा, संभालो, हम क्या करें यहाँ अकेले, रखा। ये तो अपनी भक्ति में मस्त। तो उस भक्ति के समय पर उनने ये लिखा विशाफार स्तोत्र। उसमें भी लिखते, क्या लिखते? विशापे हारम मणिमौ से धानी। सीधा सीधा है कि विष का अपहरण करने वाली मणि अथवा औषध, रसायनम
विशापिहारं मणिमौषधानि मंत्रम समुद्दिश्य रसायनम च। कोई कहता है विष का हरण करने वाली मणि होती है, कोई कहता है विष का हरण करने वाली औषधि होती है, कोई कहता है विष का हरण करने वाला मंत्र होता है, कोई कहता है विष का हरण करने वाला रसायन होता। और ये सोच सोच करके भ्राम्यंती घूमती है जनता कि मणि है तो मणि ले आओ, मंत्र है तो मंत्रवादी को बुलाओ, रसायन है तो रसायन वाले को बुलाओ, औषधि है तो डॉक्टर वैद्य को बुलाओ। ये घूमते रहते हैं पर सफलता तो नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? बहुत सुंदर हेतु दिया। भ्राम्यंत हो न तुमति स्मरन्ति पर्याय नामानि तवैवतानि। ये तो सब आपके पर्यायवाची हैं। यानी हे जिनेंद्र भगवान, आपके प्रति भक्ति को ही कहते हैं मणि, आपकी भक्ति को ही कहते हैं मंत्र, आपकी भक्ति है औषधि, आपकी भक्ति है रसायन। यानी ये तो सब इसके पर्यायवाची हैं। अब ये भोली जनता है तो समझती नहीं है, तो उसको लगता नहीं मणि है तो मणि के पास चलो, मंत्र है तो मंत्र के पास दौड़ो, रसायन है तो रसायन के पास दौड़ो, औषधि है तो वैद्य डॉक्टर के पास दौड़ो। तो यहाँ घूमती रहती है भोली जनता, फल तो कुछ नहीं मिलता। पर मुझे तो पक्का विश्वास है कि ये सब चूंकि आपके ही पर्यायवाची हैं, इसलिए मैं तो आपकी शरण छोड़कर कहीं जाने वाला नहीं। और चार उतर गया। क्यों? पाप के उदय से चढ़ता है, पुण्य के उदय से उतरता है। और जिनेंद्र भगवान की भक्ति से बढ़कर पुण्य और कहाँ बंधेगा? यानी मूल कारण की यदि खोज रहे तो कितना परिणाम बदल जाए। अपने को लगता नहीं औषधि मूल कारण है बीमारी मिटाने की, इसलिए औषधि का चक्कर काटते। अरे औषधि मूल कारण नहीं है, मूल कारण तो ये पाप का उदय है। तो पाप का उदय जैसे मिटता हो वो काम करो तो बीमारी मिटेगी। अब पाप के उदय मिटाने के बाद दो ही उपाय है कि या तो स्वरूप लीन हो जाओ, और नहीं रह पाते हो तो भगवान की भक्ति करो, पंच परमेश्वर की शरण में आ जाओ। तो पंच परमेश्वर की शरण में आएंगे, पाप का संक्रमण हो जाएगा, तो पुण्य का उदय आते बीमारी खत्म हो जाएगी। तो यदि मूल कारण की खोज अपन ने की तो समाधि अच्छे से हो जाएगी। यानी ये पहले तैयारी करनी। अब वो मूल कारण कैसे